तो अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर करना है। क्या आंसर होगा बोलो। या है तुम लोग इस क्वेश्चन को। इंक्रीजिंग पीके वैल्यूज होता है, यानी कि जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीके वैल्यू उतना ही कम होगा। सर थर्ड का सबसे ज्यादा होगा ना। सबसे ज्यादा थर्ड का होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। दिस वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एसिड OH के कारण आएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा। चलिए मैं बताता हूँ ना क्या होता है। पहले हम लोग को क्या देखना है, ये फिनॉक्साइड आयन देखना होगा। फिनॉक्साइड आयन कौन किस केस में ज्यादा स्टेबलाइज हो पाएगा। देखो ये O- बनेगा और ये NO2। O- NO2 और
O माइनस। NO2 कैसा ग्रुप है? NO2 कैसा ग्रुप है? NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो अच्छा है ना, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो NO2 दो काम करता है, एक तो माइनस आई इफेक्ट का भी काम करता है और माइनस एम इफेक्ट का भी, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल होता है, तुम्हें पता है, एंड डज नॉट वर्क फ्रॉम मेटा पोजिशन। बताया था ना, मेटा पोजीशन से ये काम नहीं करता है, बताया है, याद है ये बात। तो इसलिए इसमें तो ये काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ये मेटा पोजीशन है। ये वाला जो है ये कहाँ है, ये देखो ये मेटा पोजीशन हो गया, मेटा पोजीशन, तो इसमें वर्क करेगा। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ नहीं कर पाएगा, तो ये वाला पार्ट NO2 का इंपैक्ट नहीं आएगा, सो इसलिए ये लीस्ट स्टेबल होगा। लीस्ट स्टेबल होगा तो ये लीस्ट बेसिक होगा, सबसे कम बेसिक होगा फर्स्ट, सबसे कम बेसिक होगा फर्स्ट, सॉरी एसिडिक होगा। तो इट इज लीस्ट एसिडिक, नॉट बेसिक, लीस्ट एसिडिक। और जो लीस्ट एसिडिक होगा उसका पीके वैल्यू क्या होगा? पीके वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज्यादा पीके वैल्यू इसी का, तो 1 सबसे ऊपर होगा, 1 सबसे ऊपर होगा, 1 मेटा पोजीशन है ना, हाँ 1 सबसे। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन में देखें क्या, ऑर्थो पैरा पोजीशन में दोनों में माइनस एम इफेक्ट काम करेगा। ये कौन सा पोजीशन है? ये तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन, और ये कौन सा पोजीशन है? पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, दोनों में ये काम करने वाला है। अब देखते हैं माइनस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा काम करेगा। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा, माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट ऑल्सो वर्क। तो ऑन दैट बेसिस अगर माइनस आई और माइनस एम देखें, दोनों ऑर्थो में है ज्यादा, तो ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आ जाता है, वो देखिए क्या। अगर हम लोग इस फिनॉल को देखें, नाइट्रोफिनॉल, यहाँ OH कर ले और यहाँ NO डबल, तो देखो ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, कितना, 1 2 3 4 5 6, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So little bit difficult to release of hydrogen, समझ में आया? तो इस एक्स्ट्रा इफेक्ट के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक strength will be slightly less than para atrophy। तो ऑर्डर में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ में बोले तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा?
एसिडिक स्ट्रेंथ की बात बोले तो सबसे स्ट्रांग हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और लिस्ट हो जाएगा मेटा नाइट्रोफिनॉल। समझे? तो अब पीके वैल्यूज की बात बोले तो पीके वैल्यू जिसका उल्टा होगा, पीके वैल्यू में पैरा नाइट्रो सबसे लिस्ट हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल ये लिस्ट हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उसके बाद नंबर आएगा, और मेटा नाइट्रोफिनॉल सबसे ऊपर चला जाएगा पीके वैल्यू में। तो इट मींस सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया ऑर्थो, यानी सेकेंड, थर्ड, यही अपना आंसर रहेगा। देखो कौन सा आंसर मैच किया, समझ में आया? तो अपना आंसर इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सी आंसर होना चाहिए, सी आंसर। तो हम लोग देख भी लें सबका पीके वैल्यूज क्या होता है। पहले तो बेटा नाइट्रो का क्या होता है, बेटा नाइट्रोफिनॉल, बेटा नाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू 8.36 होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यूज 7.23 होता है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू 7.15। तो क्लियर है, ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। जो आंसर दिया है उसमें गलत दिया है, ठीक है, बुक का आंसर गलत है इसमें। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उसने बुक में दे दिया है, आई थिंक एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए वो सही है, बट पीके वैल्यूज के लिए वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको बोले आज के लेक्चर का, तो आज का डेट क्या है? ये डेट इज 2 Feb। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर। चलो बताओ, in which of the following molecules pi electron density in the ring is minimum? इसमें सबसे कम होगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बड़ा आसान है, ये हो तुम लोग, शुभांगी बताओ तो क्या होगा?
वांगी क्या जी बताती नहीं है। अंशिका, चिराग बताओ। सर डी होगा। डी होगा। सही है, अब रीजन बताओ। बोलो। सिंपल सा रीजन है, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जबकि NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। OCH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझे। ये किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस एम इफेक्ट से डोनेट करता है, और ये भी प्लस एम इफेक्ट से डोनेट करता है, और यहाँ माइनस एम इफेक्ट। तो यहाँ दो दो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी कम हो जाएगी। दो दो ग्रुप लगा हुआ है, समझ के आया। जैसे देखो NO2 क्या करे, NO2 अगर एक NO2 है तो भी कम कर देगा, दो दो NO2 है तो और भी कम कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। N डबल बॉन्ड O, तो क्या होगा, अगर मान लो ये यहां से यहां शिफ्ट किया, ये बॉन्ड यहां से है, और ये वहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया, हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ भी करता है ना, तो ऑर्थो पैरा से ही विथड्रॉ। NO माइनस O, यहाँ प्लस चार्ज हो गया, देखो प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। फिर नेक्स्ट यहाँ से भी ये बॉन्ड यहाँ बना दिया, तो फिर से डबल बॉन्ड NO माइनस, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। तो आप देख पा रहे हो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अटैक होगा तो फिर सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाए। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेता है, लेकिन NH2 की बात करेंगे तो NH2 जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा। NH2 इलेक्ट्रॉन रिंग पे भेजता है, कहाँ भेजता है, रिंग पे, और वो भी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। पहले ये अटैक करेगा, ये यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पोजिशंस पे आ गए, निगेटिव NH2, फिर ये इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड निगेटिव, सॉरी उल्टा कर रहा हूँ मैं, सॉरी उल्टा हो गया ये, अब ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ अटैक करेगा और ये निगेटिव, डबल बॉन्ड N प्लस, फिर से ये अटैक किया, तो हर जगह क्या देख रहे हो, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़, निगेटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी दोनों केसेस में ऑर्थो पैरा ही इफेक्टिव। क्लियर है। तो NO2 क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है, और NH2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। बढ़ा देता है। तो इसलिए डी ऑप्शन, यहाँ दो दो NO2 लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे।
तो ये बताओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट ऑर्डर क्या है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कौन सा हाइड्रोजन ऐसे केस में एसिडिक हाइड्रोजन होता है? तो जहां भी तुम देखो, एक बात ध्यान रखना, इसका सॉल्यूशन में जहां भी ऐसा फंक्शन ग्रुप देखोगे ना, सी डबल बॉन्ड हो, ठीक, तो इसके बगल वाला कार्बन जो होता है वो कहलाता है अल्फा का। क्या कहलाता है? अल्फा का। और इस पे जो हाइड्रोजन होता है ये कहलाता है अल्फा है। तो अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन होता है? मान लो इसमें तुमने H प्लस निकाल दिया, माइनस H प्लस कर, अब देखो ये C माइनस हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, मान लो यहाँ पर कुछ और, अब क्या होगा, इस दोनों के बीच में रिजोनेंस, इधर मान लो H ही है, रिजोनेंस हो गया, तो यहाँ C डबल बॉन्ड C O माइनस H, तो इस रिजोनेंस के कारण इट इज स्टेबल, तो एसिडिक वो हो सकता है। अब बताओ अल्फा कार्बन कहाँ है? सब में, हर जगह अल्फा कार्बन को मैं डार्क कर रहा हूँ, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन है। साथ में यहाँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरा वाला है इधर, राइट साइड वाला जो भी देख रहे हो, राइट साइड वाले में क्या होगा, वो रिजोनेंस वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। अगर H प्लस निकाल दोगे तो रिजोनेंस का पार्ट होने में प्रॉब्लम है, पहले से दो दो डबल बॉन्ड अब कहाँ बनेगा, ठीक है, तो उसको रिजोनेंस होना संभव नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको हटा दें, इसका चांसेस नहीं है, तो यही हमारा अल्फा हाइड्रोजन बन सकता है। अब सब पे कितने कार्बन हाइड्रोजन होंगे? सब पे दो दो हाइड्रोजन होंगे, ये हाइड्रोजन है, तो मेनली तुमको इसी के बारे में चेक करना है कि एक H प्लस निकाल देने से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन ज्यादा स्टेबल है। जो भी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा वो तुमको ज्यादा एसिडिक। अब इसमें से देखना है कि H प्लस निकालने के बाद जो निगेटिव चार्ज आएगा वो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो सकता है, वो निगेटिव चार्ज। तो अब देखते हैं, सबको एक एक बार हम लोग ऑब्जर्व करें, H प्लस निकाल लेते हैं सब में से। तो पहला वाला से हम लोग H प्लस निकालें, ऑप्शन ए से। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी है डबल बॉन्ड डबल, और यहाँ जैसे ही तुमने एक H प्लस निकाल लिया, इस जगह क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इसको ऑब्जर्व करें, फिर बी में क्या है, फिर कम टू बी, बी में ओके सल्फर है इसकी जगह,
सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे सल्फर है और ये हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर निगेटिव। पी के बाद सी, सी में थोड़ा सा चेंज है। इस जगह डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, इस जगह डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। इसी तरीके से फोर। समझ में आया? अब हमको डिस्कस करना है इसके बाद। चलिए अब बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल आपको दिख रहा है और क्यों दिख रहा है? बोलो। बताइए, नहीं बता पाओगे? देखो अल्फा वाला पार्ट तो सब में है, और दूसरा ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन बेटर है, इतना तो पता चल गया। ऑक्सीजन ही बेटर है। सल्फर का माइनस आई इफेक्ट उतना अच्छा तो होता नहीं है। इस दोनों में से कोई हमको कंसीडर करना है। अब ऑब्जर्व करो, अगर ये निगेटिव और यहाँ का बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड इधर से ऐसे टूट जाता है, तो ये क्या? हमें सिर्फ ए और सी में ही कंपेयर करना है, क्योंकि बी और डी तो खत्म हो चुका, उसका कोई वैल्यू रहा नहीं सल्फर होने से। अब ये प्लस चार्ज हो गया और ये ओ माइनस हो गया, यहाँ माइनस, ठीक है। तुम ऐसा कह सकते हो कि ये इस पे अटैक करेगा तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा। ये वाला पार्ट अगर इस पे अटैक कर दिया तो ये बनेगा, और इसके बनने से ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया है? नक्सलीन बन गया ना, एरोमेटिक हो गया, तो वेरी स्टेबल। समझ में आ गया? सो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा।
अगर इस केस में देखें, ऐसा कुछ करने का प्रयास करें तो नहीं हो पाएगा। देखो, यहाँ डबल बॉन्ड, O माइनस, हो पा रहा है क्या? ये तो नहीं हो रहा है एरोमेटिक। क्यों? कि ये दोनों कार्बन जो देख रहे हो आप, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन। सब कुछ गड़बड़ है इसके साथ, और यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये वाला पार्ट तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत ही गड़बड़ है, ये तो बहुत ही गड़बड़ है ये वाले में। तो आप अगर ऑर्डर में भी देखोगे ना, तो इस केस में सबसे ज्यादा एसिडिक तुम्हारा ए हो जाएगा, और ए के बाद बी का नंबर, सी लिस्ट में चला जाएगा, सी का बहुत वीक होगा, सी से एच को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिचुएशन बन रहा है। एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स जब बनता है तो उसको कहते हैं एंटी एरोमेटिक, जो हम बताए नहीं है। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक मीन्स हाईली अनस्टेबल, मीन्स इट इज हाईली अनस्टेबल। तो इसलिए इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या समझा चिराग? यस सर, समझ गए। चिराग बोलो, हाँ है। मांगे चिराग, समझ में आ गया? ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसमें ऑर्डर ही बताना था, नहीं करेक्ट ऑर्डर बताना। अब करेक्ट ऑर्डर का ऑप्शन देखना तो पड़ेगा ना, कौन सा है। चलिए, अब करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो हमने बता ही दिया, फर्स्ट होगा। फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक एक में ही है, तो वहीं से पता लग गया। फर्स्ट के बाद सेकंड, जैसा मैंने बोला, सेकंड क्योंकि दोनों एरोमेटिक बन रहा है। फर्स्ट के बाद सेकंड, और सेकंड के बाद इसका नंबर है फोर्थ एंड थर्ड। यहाँ पर फोर्थ और थर्ड, चूंकि उसमें तो जाएगा नहीं एंटी एरोमेटिसिटी में, तो माइनस आई इफेक्ट रीजन यहाँ पर रहेगा। यहाँ इस दोनों में कौन इफेक्ट रीजन आएगा? माइनस आई इफेक्ट का रीजन आएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिसिटी कुछ वर्ड होता है माइनस आई, और इस दोनों के लिए एरोमेटिसिटी। समझ में आ गया? तो 1 2 4 और 3, 1 और 2 दोनों में एरोमेटिक हो रहे हैं। 1 और 2, 2 कहाँ गया? 2 को हमने डिस्कस नहीं किया था, बट 2 में भी देखो ऐसा सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। एच डबल बॉन्ड, इट इज आल्सो, मैंने बताई है एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई क्वेश्चन कर चुके हैं तो बता देना।
चलिए इसका बताइए आंसर। बता ही नहीं रहे हो तुम लोग, तो मैं ही बता रहा हूँ सारा। पढ़ो। ये कौन सा क्वेश्चन है, वो कितना कर चुके हैं? वो ये थर्ड है, और ये तुम्हारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे बढ़िया बेसिक कौन होगा? नहीं किए हो? देखिए, जो यहीं पे इसी पे आएगा तुम्हारा, इसके कारण बेसिसिटी आने वाला है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर से। अब जो बढ़ाएगा उससे बढ़ जाएगा, जो घटाएगा, बेंजीन तक तो सब में सेम ही है ना। और अलग एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है NO2 है, CH3O है, बस इतना ही तो एक्स्ट्रा है। NO2 कैसा? NH2 हाँ सर इतना ही। -M ग्रुप है। हाँ -M ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया। और CH3O ये +M ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो बेसिसिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बड़ा लगाओगे तो बेसिसिटी घटेगा। कम होगा। तो NO2 के लगाने से क्या होगा? बेसिसिटी कम होगा। और CH3O इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डोनेटिंग CH3O है तो बढ़ा देगा। यानी कि सेकेंड वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप लगा, और उसके बाद फर्स्ट कुछ नहीं लगा हुआ है। अब बचता है थर्ड और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा दिए हो NO2, लेकिन मेटा पोजीशन पे वो काम नहीं करता, पैरा पे काम करता है। तो पैरा पे ज्यादा विथड्रॉ कर लेगा, इसलिए कि थर्ड सबसे लिस्ट हो जाएगा और फोर्थ सेकंड। पैरा पोजीशन पे वो तो काम करता है ना +M इफेक्ट। हाँ सर। +M इफेक्ट वर्क्स ऑन पैरा और ऑर्थो पोजीशन। So +M effect is present, sorry +M नहीं -M, यहाँ तो -M दे रहा है ना NO2 वाला, तो -M effect is present in third, but not in fourth में प्रेजेंट नहीं है, तो वो ज्यादा विथड्रॉ नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। करना तो है वहां भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो इस तरह से आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन।
ये इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कर, लास्ट क्वेश्चन। देखिए हाइड्रोजन आपको 4 पोजीशंस का हाइड्रोजन दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक। तो बताओ कौन सा आंसर हो सकता है। मैंने क्या बताया था? एक बात तो बताया था तुम्हें कि जो सी डबल बॉन्ड ओ के पास वाला है ग्रुप, ये तुमको अल्फा कहते हैं, अल्फा पोजीशन कहते हैं। यहाँ पर जो भी अटैच अल्फा पोजीशन है। अब ऐसा पोजीशंस कहाँ कहाँ पर है? ऐसा पोजीशंस देखोगे कौन कौन सा है। नाइट्रोजन भी है, यहाँ वाला पोजीशन है, ये पोजीशन है और ये पोजीशन। ये 4 पोजीशन ही जो है ऐसे पोजीशन है, इंपॉर्टेंट पोजीशन। एक पी पोजीशन है और 2 पोजीशन तो दिया ही नहीं तुम्हें, जो कि वैसा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो यानी कि हमारे रूल से ऑप्शन या तो पी हो सकता है, या तो पी हो सकता है और एक्स हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता। या तो पी हो सकता है या एक्स हो सकता है, और दोनों ऑप्शन जो हो सकता है तो उसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया। अल्फा पोजीशन जो होता है उसके कारण। सर वाई नहीं हो सकता? वाई कहाँ है? वाई अल्फा पोजीशन है कहाँ? अच्छा हाँ सर। अल्फा पोजीशन नहीं है ना, तो इसलिए नहीं। वाई हो नहीं सकता है। तो पी हो सकता है या एक्स हो सकता है, इस दोनों में कंपेयर कर। अब देखो अगर पी पोजीशन से हाइड्रोजन को हम लोग निकालते हैं तो ये नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहां से H प्लस हमने निकाला, नाइट्रोजन H डबल बॉन्ड हो H और
देखो नाइट्रोजन पे निकाला तो भी ये तो इस काम को तो कर ही लेगा ना, रिजोनेंस वाला काम को। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा ये, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O माइनस, इतना ही। ठीक है, तो ये रेजोनेंस हो। सेम चीज दूसरे हाइड्रोजन को भी हटाने से होता। नाइट्रोजन H डबल बॉन्ड O N H, एक हाइड्रोजन हो गया डबल बॉन्ड O, फिर से ये इस पे अटैक करेगा और ये, तो दोनों में एक तरह का इफेक्ट ही काम कर रहा है ना, कोई डिफरेंस है दोनों में? तो कौन डिस्टिंग्विश करेगा? ऐसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड ऑन नाइट्रोजन, विच इज बेटर? कौन अच्छा है, किस पे निगेटिव चार्ज अच्छा है, कार्बन पे या नाइट्रोजन? बोलो। नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। हाँ नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, कैन bear negative charge easily, तो इसलिए ये वाला हमारे लिए फेवरेबल है। तो अपना आंसर हो गया। आंसर हो गया क्या? बी आंसर हो गया। ये सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, सो एंड करते हैं क्लास को। ठीक। ठीक है सर।